आज के समय में पूरी दुनिया जिस समस्या का सामना कर रही है वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। और जब से 21वीं सदी में आए दिन टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहे तो कई सारे जॉब क्रिएट होने के साथ साथ कई सारे जॉब जा भी रहे। यहाँ एक साधारण सा उदाहरण देखा जाए, यानी शुरुआती मोबाइल जो बटन वाले मोबाइल हुआ करते थे वो भी आम होने से कई सारे जॉब खत्म हो गए। जैसे पोस्टमैन जो पुराने समय में खत ले आ जाने का काम करते थे, और साथ साथ एसटीडी बूथ जहां पर लोग अपनों से बात करने के लिए पहुंचते थे, वो भी जॉब खत्म हो गए। और जब से मोबाइल में कैमरे जुड़े हैं, MP3 सॉन्ग बजने लगे हैं, वीडियो देख सकते हो, ये सारे फीचर आने के बाद तो कई सारी कंपनियों के रोजगार कम हो गए। जैसे मोबाइल में कैमरा आने से मार्केट से कैमरा कम हो गए। MP3 और वीडियोस की फैसिलिटी आने के बाद कैसेट और सीडी और टीवीज के भी मार्केट कम हो गया। और मोबाइल में इंटरनेट का यूज करके कंप्यूटर के काम भी मोबाइल से किए जाने के बाद तो कंप्यूटर का और लैपटॉप का भी मार्केट कम हो गया। यानी यहाँ एक समझ में आता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन होता है तो कई सारे जॉब क्रिएट भी होते हैं, लेकिन कई सारे जॉब जाते भी है। और अब तो AI आ चुका है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे तो कई सारे जॉब आने वाले समय में जाने वाले हैं। जैसे हमने पिछले साल एक वीडियो वायरल होते हुए देखा था कि जिसमें अमेज़न के वेयर हाउस में कुछ रोबोट्स काम कर रहे हैं जिनको कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर रहा था और ऑटोमेशन के साथ चल रहे थे वो, जिसके कारण 50,000 के करीब अमेज़न ने अपने वर्करों को फायर किया था। यानी समझ रहे हो आने वाले समय में होने वाला क्या है, कितने सारे जॉब जाने वाले। तो इसी विषय पर आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आने वाले समय में किस क्षेत्र से जॉब जाने वाले हैं AI और मशीन इंटेलिजेंस के वजह से। आज से शायद 1 से 1.5 साल पहले मैंने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना था। मुझे पता चला कि OpenAI करके एक वेबसाइट है जहां पर जाकर आप अपने सवाल और कुछ आर्टिकल जनरेट करना चाहते हो किसी भी विषय पर, तो वहां पर कुछ कैरेक्टर और कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो वेबसाइट पूरे के पूरा आर्टिकल तैयार करके देती है। पहली बार मुझे सुनकर तो मजाक लगा, लेकिन बाद में जब मैंने खुद ट्राई करने की सोची तो मैं रिजल्ट देखकर हैरान हो गया। फिर मैंने OpenAI की वेबसाइट पर जाके कुछ सवाल पूछे तो मुझे सही सही जवाब मिल गए। फिर मैंने एक स्टोरी के लिए कुछ कैरेक्टर फिल किए और कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देने के बाद मुझे दुनिया की सबसे नई स्टोरी वहां पर मिल गई। और ये सारा प्रोसेस इतना फास्ट था कि कुछ सेकंड में इसने सारा कुछ जनरेट कर दिया। और मजेदार चीज उस टाइम ये OpenAI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल नया नया था, यानी अपने शुरुआती समय में था। फिर भी उसने जनरेट की हुई सारी चीजें 70% के आसपास परफेक्ट थी। मतलब थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत थी। इतना सही तरीके से OpenAI ने एक स्टोरी को क्रिएट किया था। और उसी वक्त मेरे एक दोस्त ने बताया कि जो कि एक प्रोग्रामर है, उसने बताया कि भाई जो काम एक प्रोग्रामर 2 दिन बैठकर करता है ये AI कुछ मिनट में कर देता है। मतलब सोच रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक कंप्यूटर माइंड आने वाले समय में इंसान के माइंड को भी रिप्लेस करने वाला है। मतलब वो आने वाले समय में ऐप डिजाइनर, प्रोग्रामर, वेबसाइट डिजाइनर इनकी भी जॉब खाने वाला है। सोचने वाली बात है कि साधारण से फोन पे, गूगल पे जैसे मनी ट्रांसफर ऐप आने के बाद बैंकिंग क्षेत्र में खलबली मच गई है। अभी बैंकिंग क्षेत्र में वैकेंसीज निकलती नहीं है। और मानो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग क्षेत्र के अंदर घुस जाए, यानी बैंकों में घुस जाए, तो जो कंप्यूटर पे बैठकर घंटों अकाउंटिंग करने वाले एक इंसान को ये आराम से रिप्लेस कर देगा। जो काम एक इंसान घंटों तक करता है ये AI कुछ मिनट में कर देता है। तो इस वजह से बैंक में अकाउंट में काम करने वाले इंसान के तो जॉब खत्म हो गई। और सबसे यूनिक और मजेदार चीज ये है कि एक इंसान गलती कर सकता है लेकिन कंप्यूटर माइंड गलती नहीं करता है। हर चीज वो परफेक्ट करने की सोचता है। और इसी को लेकर चाइना का सबसे बड़ा उदाहरण पेश होता है। चाइना की राजधानी बीजिंग में बहुत बड़ी समस्या थी ट्रैफिक की, और इस ट्रैफिक में सबसे बड़ा हिस्सा था टैक्सी ड्राइवरों का। और वो टैक्सी ड्राइवर पैसेंजर पाने के लिए भी कई सारे नियमों का उल्लंघन करते थे। तो इस चीज के वजह से कई सारे ट्रैफिक और कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे बीजिंग में। तो वहां पर सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर कार चलाई जाएंगी, मतलब ड्राइवरलेस कार। और ये चलाई जा रही है। आज बीजिंग में ड्राइवरलेस टैक्सियां चलाई जा रही है और लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं। और ये शुरुआती चरण में होने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो सोचो ड्राइवरलेस कार आने के वजह से ड्राइवरों की जॉब तो खत्म हो गई ना। साथ में आने वाले समय में जो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाया जाता है चाइना में, उसमें भी ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी का यूज होने वाला है। मतलब सोच रहे हो वहां पर भी कई सारे जॉब जाने वाली है। अभी मैंने बताया कि अमेज़न के वेयर हाउस में कितने सारे रोबोट्स काम कर रहे हैं, वो भी एनिमेशन के थ्रू, मतलब अपने आप काम कर रहे हैं अपने दिमाग से। और एक और मजेदार चीज की ऐसे ही रोबोट के काम होटलों में भी लिए जा रहे हैं।
मतलब होटलों में भी भाई वेटर का काम रोबोट करने वाले हैं आने वाले समय में। मतलब वहां पर भी इंसानों को रिप्लेस करेंगे रोबोट्स। दुनिया भर में जिस इंडस्ट्री ने पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा तरक्की की थी और सबसे ज्यादा रोजगार दिया था, जिस इंडस्ट्री ने, उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसने इंसानों को बहुत तगड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट दिया। लेकिन आज के समय में वहां पर भी रोबोट इंटेलिजेंस आ चुके हैं। मतलब वहां पर भी कई सारे जॉब कम होना शुरू हो चुके हैं। यानी समझ नहीं आता कि किस किस क्षेत्र से रोबोट आने वाले समय में इंसानों को रिप्लेस करेंगे। आज अकाउंटिंग, फाइनेंस, मीडिया, यहाँ तक कि वीडियो एनिमेशन तक की क्षेत्रों में एआई घुस चुका है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर और न जाने कितने सारे जॉब्स ऐसे हैं जहां पर आराम से एआई ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया। और कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर जानबूझकर सरकारें, पूरे दुनिया की सरकारें यूज नहीं करती है इस टेक्नोलॉजी को। खासकर बॉर्डर पे आराम से रोबोटों को खड़ा करके अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी देखी जा सकती है। और ये शायद आने वाले समय में ऐसा होते हुए भी दिखाई देने वाला है। मतलब बॉर्डर पर खड़े होने वाले इंसानों के भी जॉब खतरे में आ जाएंगे। दूसरी चीज, हमने कोविड में देखा था कि ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है, यानी आने वाले समय में टीचरों के भी जॉब खतरे में। मतलब एक इंसान कई जगहों पर ऑनलाइन पढ़ा सकता है, ये हमने कोविड में तो देख लिया है। तो सच में समझ में नहीं आता कि आने वाले समय में किस तरह के जॉब खतरे में आएंगे। तो क्या करना चाहिए कि इंसान के तौर पर हमें क्या ऐसा करें कि टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस ना करे। मतलब किस तरह की स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए इंसान में। और यही एक चीज है, यानी स्किल डेवलपमेंट ही एकमेव चीज है जो इंसान को रोबोटों के साथ खड़ा करेंगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अपनी स्किल को डेवलप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आने वाले समय में हमें आराम से रिप्लेस किया जाएगा रोबोटों के द्वारा। ऐसी जगहों पर कंप्यूटर माइंड घुस चुका है कि समझ में नहीं आता कि आने वाले समय में किस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी। तो इसीलिए एक ही सोल्यूशन है कि भाई अपनी स्किल को डेवलपमेंट करो। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप आज अपने अंदर फिट कर सकते हो और अनुमान लगा सकते हो फ्यूचर का कि किस तरह की टेक्नोलॉजी आने वाली है, उस हिसाब से कुछ करो। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।